Hello, welcome back on my YouTube channel HPPSC Cracker. Let me introduce myself first. My name is Vishal Kumar. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है। ये उस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 7 रहेगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द ब्रह्मो समाज। और अकॉर्डिंग टू मी, ब्रह्मो समाज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सोशल रिफॉर्म्स जितने भी हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्रह्मो समाज से अधिब्रह्मो समाज निकलता है, आफ्टर इट साधारण ब्रह्मो समाज निकलता है, और इसको अपोज करने के लिए धर्मो सभा का गठन होता है। तो ये सबसे मेजर सेक्ट बन जाता है अकॉर्डिंग टू मी फॉर योर मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री सोशल रिफॉर्म्स। इसको फाउंड करा था राजा राम मोहन रॉय ने। आफ्टर दैम इसको लीड किया देवेंद्र नाथ टैगोर ने, जो कि पिता थे रविंद्रनाथ टैगोर के। देवेंद्र नाथ टैगोर ने आचार्य बनाया केशव चंद्र सेन को, और इन्होंने ओपनली सभी धर्मों की टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया था, प्रीच करना स्टार्ट कर दिया था इस समाज से जुड़े हुए व्यक्तियों को, जिसके कारण बाद में इनको देवेंद्र नाथ टैगोर ने हटा दिया था, आचार्य पद से हटा दिया था। और बाद में बफर हो जाता है ब्रह्मो समाज इंटू टू सेक्ट। एक बन जाता है ब्रह्मो समाज जिसको लीड करते हैं केशव चंद्र सेन, और दूसरा बन जाता है अधिब्रह्मो समाज जिसको लीड करते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। ओके, ये सारी चीजें क्लियर है। बढ़ते हैं अपनी लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे अबाउट द ब्रह्मो समाज, उसके जो फाउंडर थे उनके बारे में। आई बिलीव टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, लेट्स क्रैक इट। सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज को फाउंड करा था 1828 में बाय द राजा राम मोहन रॉय। इनको जो राजा का टाइटल दिया गया था वो दिया गया था बाय द मुगल एम्परर अकबर टू के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लियो। आफ्टर इट राजा राम मोहन रॉय का बर्थ होता है इन 1772, जिसमें जो कि बॉर्न होते हैं इन अ बंगाली फैमिली, पंडित ब्राह्मण थे। ओके, इन्होंने ब्रह्मो समाज को इसलिए बनाया था ताकि वो लोगों को ये बता सके कि कैसे जो हमारे एंशियंट हिंदू टेक्स्ट हैं, चार वेदा हो गए, उपनिषद हो गए, वो कैसे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हिंदुइज्म है वो फॉलो करता मोनोथिज्म को। मोनोथिज्म क्या है ये एक बार देख लेते हैं। मोनोथिज्म का अर्थ होता है एक भगवान को मानना या किसी भी एक चीज को मानना। तो ये बोलते थे कि जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट है वो हमें ये बता रहे हैं कि आप एक भगवान को मानो, जिसके लिए इन्होंने एक बुक लिखी इन 1809 में, अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, जिसमें इन्होंने वेदास को, उपनिषद को ट्रांसलेट किया बंगाली में ताकि वो कॉमन पीपल पढ़ सके, आम आदमी पढ़ सके, और वो जान सके कि कैसे हमारे एंशियंट हिंदू टेक्स्ट जो अवेलेबल है वो कैसे मोनोथिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। आफ्टर इट जो ब्रह्मो सेक्ट था, उसके जो ब्रह्मोस थे, ब्रह्मोस मीन्स जो उसको फॉलो करते थे, तो उसके जो ब्रह्मोस थे वो नहीं मानते थे आइडियल वर्शिप को। उनका मानना यह था कि गॉड एटर्नल है, अनसर्चेबल है, हु इज द ऑथर एंड प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स। इनका यह मानना था कि जो गॉड है वो एटर्नल है, अनसर्चेबल है, और जो कि इस पूरी दुनिया को बनाए रखे हैं वो गॉड है। वो किसी इमेज में नहीं हो सकते, वो किसी आइडल में नहीं हो सकते, इसलिए आइडल वर्शिप के बिल्कुल खिलाफ थे। इनके जो वर्शिप करने का तरीका था वो प्रेयर्स, मेडिटेशंस, रीडिंग उपनिषद, रीडिंग वेदास, ये सारे फॉर्म थे इनके वर्शिप के। और ब्रह्मो सेक्ट को राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड इसलिए करा था ताकि जो हमारे मीनिंगलेस रिचुअल्स हैं, लाइक एज जैसा कि हम 1857 रिवोल्ट के दौरान देख चुके हैं, जो हमारे इंडियन सिपाही थे वो डरते थे। उनका मानना ये था कि अगर हम समंदर क्रॉस करके कहीं भी जाएंगे तो हम अपना रिलीजन खो देंगे या अपनी कास्ट खो देंगे। और वो होता भी था, उनके जो सोसाइटी में पीपल रहते थे, जो उनके विलेजर पीपल थे, वो उनको बॉयकॉट करना स्टार्ट कर देते थे अगर वो समंदर क्रॉस करके कहीं चले गए थे। तो ये सारी चीजों को इन्होंने
अगेंस्ट, इन सारी चीजों के अगेंस्ट इन्होंने, इन सारी चीजों को कर्व करने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप उठाए। इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। और जो राजा राम मोहन रॉय थे वो पॉलीग्लॉट इंसान थे। उनको लगभग 12 लैंग्वेज आती थी। वो लिख भी सकते थे, वो पढ़ भी सकते थे। 12 लैंग्वेज ऑन दैट टाइम, 12 लैंग्वेज आती थी। और ये बोलते थे कि मैं एक नया धर्म बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो हमारे हिंदुइज्म में कुछ एक मीनिंगलेस रिचुअल्स है, कास्ट रिजिडिटीज है, या फिर कुछ सोशल इल्स हैं, उनको समाप्त करके मैं हिंदुइज्म को प्योरीफाई करना चाहता हूं। जिसके लिए इन्होंने इन 1818 एंटी स्ट्रगल मूवमेंट स्टार्ट करा। ब्रिटिशर्स को लिखना स्टार्ट करा कि जो हमारे यहाँ पर सती प्रथा को फॉलो किया जाता है उसको बैन किया जाए, जिसकी सक्सेस इनको लेटर ऑन मिलती है इन 1829 विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो एक लॉ लेके आ गए थे कि सती अब से बैन है। इस समाज ने अलग अलग धर्मों की अच्छी अच्छी चीजों को इकट्ठा लाके लोगों को बीच में बताना स्टार्ट करा। वेस्टर्न कल्चर को, इंडियन कल्चर को मिक्सअप करके लोगों के सामने रखना स्टार्ट करा। जो जितने भी धर्म है पूरी दुनिया में, जितने भी धर्म थे, उन सारे धर्मों से अच्छी अच्छी चीजें उठा के इन्होंने लोगों के बीच में रखना स्टार्ट करा। और आफ्टर इट इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को और इंडियन एजुकेशन को साथ में लेके कॉलेज का गठन किया, जिसका नाम था वेदांता कॉलेज, जिसको लीड करती थी इनकी मिसेस, राजा राम मोहन रॉय की मिसेस। उन्होंने एक कॉलेज स्टार्ट किया जहां पर इंडियन लर्निंग और वेस्टर्न लर्निंग बोथ द कोर्सेज वर अवेलेबल। ओके, ये चीज स्टार्ट करी। और इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे काम करे। जैसे पॉलीगैमी हिंदुइज्म में फॉलो होती थी। पॉलीगैमी का अर्थ होता है कि एक से ज्यादा शादियां करना। ऑन दैट टाइम ये चीज थी कि जो हमारे इंडियन पीपल है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, वो लोग मेल्स जो थे वो एक से ज्यादा शादियां कर सकते थे। ये फॉलो अप हो रहा था हिंदुइज्म में, जिसको बैन करने के लिए इन्होंने ब्रिटिशर्स को लिखा और बाद में वो बैन हुई भी। आफ्टर इट हमारी जो औरतें थी उनके पास ये राइट नहीं था कि वो अपनी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सके। उसके लिए इन्होंने ब्रिटिशर्स को लिखना स्टार्ट करा। हालांकि ब्रिटिशर्स ने इसके लिए कोई लॉ लेके नहीं आए थे बाद में कि उनको राइट मिल जाएगा कि वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सके, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने इस चीज को भी मनवाने की कोशिश करी टू इंडियंस कि औरतों को भी बढ़ावा मिलना चाहिए इनहेरिट प्रॉपर्टी करने के लिए। आफ्टर इट इन्होंने जस्टिस को एग्जीक्यूटिव से अलग करने की बात करी। जस्टिस को एग्जीक्यूटिव से अलग करने की बात करी और ये बोलते थे कि एक कानून होना चाहिए फॉर इंडियंस एज वेल एज ब्रिटिशर्स, जो कि हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी क्यों हुई थी। वो हुई इसी कारण थी। अगले 3 या 4 लेक्चर बाद हम वो चीज देखने की कोशिश करेंगे। ओके, ये सारी चीजें करने की कोशिश करी। और जब ब्रह्मो समाज ने ओपनली डिफरेंट रिलीजन से बातें उठाना स्टार्ट करा, अच्छी अच्छी चीजें उठाना स्टार्ट करा, वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना स्टार्ट करा, तो जो हमारे ऑर्थोडॉक्सी पीपल थे लाइक एज राधाकांत देव, उन्होंने एक धर्मो सभा का गठन करा ताकि वो ब्रह्मो समाज को काउंटर कर सके। और उन्होंने ये बखूबी किया भी, करने की कोशिश करी और ये किया भी। आफ्टर इट इन 1833 में राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है, विच वॉज अ मेजर सेटबैक फॉर द ब्रह्मो समाज। और इसके बाद इन 1842 में महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि पिता है रविंद्रनाथ टैगोर के, उन्होंने इस सेक्ट को लीड किया। उन्होंने इस सेक्ट को लीड करने से पहले तत्बोधनी सभा का गठन किया था इन 1839। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लियो। तत्बोधनी सभा को इन्होंने स्टार्ट किया इन 1839। आफ्टर इट इन्होंने तत्बोधनी पत्रिका को स्टार्ट करा, जिसमें ये लिखते थे अबाउट द टीचिंग्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय, वो इंडियन सोसाइटी को कैसा देखना चाहते हैं, ये सारी चीजें लिखते थे। आफ्टर इट जो इंडिया का पास्ट रहा है, कैसे ब्रिटिशर्स हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो जो चीजें थी उनको एक रैशनल रुख देके लोगों के सामने रखने की कोशिश करी। और इन्होंने बाद में केशव चंद्र सेन जी को ये लेके आए और उनको आचार्य बनाया गया बाय द देवेंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने
इस सेक्ट को वो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में लेके गए, लाइक एज पंजाब, मद्रास, बॉम्बे और यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको कि हम मॉडर्न डे में यूपी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश, वहां तक लेके गए। और ये केशव चंद्र सेन ने जब ओपनली जो डिफरेंट रिलीजन की प्रीचिंग थी उनको लोगों तक पहुंचाना स्टार्ट करा, इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करा, एंटी कास्टिज्म चीज को सपोर्ट करा, और जो विमेंस थी उनकी चाइल्डहुड मैरिज के खिलाफ ओपनली बोलना स्टार्ट करा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, इन्होंने इनको इस पद से हटा दिया इन 1865, जिसके बाद की ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो सेक्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक रह गया ब्रह्मो समाज जिसको लीड कर रहे थे केशव चंद्र सेन, और दूसरा बन जाता है आदि ब्रह्मो समाज जिसको लीड करते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। आफ्टर इट ये पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि चाइल्डहुड मैरिज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब इनकी बच्ची को एक प्रिंस का रिश्ता आया फ्रॉम द कूच बिहार के, तब इन्होंने सारी अपनी टीचिंग्स को भूल के, सारी अपनी बातों को भूल के अपनी छोटी बच्ची की मैरिज करा दी एक प्रिंस के साथ, एक माइनर सन के साथ, जिसके कारण जो इनके फॉलोवर्स थे वो उनसे खफा हो गए। उन्होंने बोला कि आप के साथ अब हम नहीं रहेंगे, और उन्होंने एक अलग से सेक्ट बनाया जिसका नाम था साधारण ब्रह्मो समाज। ये सारी चीजें होती है ब्रह्मो समाज में। हमने इसमें ये देखने की कोशिश करी कि ब्रह्मो समाज कैसे मोनोथिज्म को प्रमोट करता है। आफ्टर इट उन्होंने कैसे, राजा राम मोहन रॉय ने कैसे सती को बैन कराया। आफ्टर इट वो कैसे विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। जो हमारे सोसाइटी में सोशल इल्स थी, कास्ट रिजिडिटीज थी, उसके खिलाफ आवाज उठाई राजा राम मोहन रॉय ने, और बाद में इस चीज को अच्छे से लीड किया केशव चंद्र सेन ने। वो इस सेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में लेके गए और वहां पर इनकी टीचिंग्स को स्प्रेड किया गया। डिफरेंट रिलीजन के टीचिंग जो थी उनको इकट्ठा लाके लोगों तक पहुंचाया। ओके, ये रहेगा